ये संविधान से जो सरकार करेगी वो जाएगी। हमारे कैंपस में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उस सभी बच्चों को तो आज से हम लोगों ने इस कैंपस में प्रण लिया है, जब तक भारत रहेगा तब तक संविधान पे तो खतरा नहीं आ सकता, ताकि हम लोग का राज्य, हमारा देश का ज़्यादा विकास हो सके। और गीता, बाइबल, रामायण, कुरान सब देश के लिए तो संविधान ही है। जिससे बच्चों को पता चलना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। एक्चुअली संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे ये लोग मना रहे हैं। संविधान दिवस 26 दिसंबर को होता है और क्योंकि हम लोग के यहाँ ये ट्रेडिशन है कि कुछ दिवस जो होता है उसको कंटिन्यूस मनाना होता है और इसमें बच्चों को जागरूक करना होता है कि कैसे जो है हमारा संविधान कैसे रक्षा करता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है, कैसे इंडिविजुअल्स को राइट देता है, क्या फॉरेन पॉलिसी है, क्या फॉरेन जो है और इंडियन कल्चर कैसा होना चाहिए, धर्म के प्रति क्या लगाव होना चाहिए। इस बारे में एक डिटेल डिस्कशन होता है जिससे बच्चों को पता चलना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है और हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन उमाशंकर जी इतना बढ़िया इस दूरस्थ जगह पे एक अपना मेडिकल कॉलेज और जो लॉ कॉलेज और सभी बीएड बीएससी जो भी सारे कोर्स चला रहे हैं, इसमें बच्चों में बहुत अच्छी जागरूकता आएगी और यहाँ के क्षेत्रीय जनता को इससे बहुत फ़ायदा होना है। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। कॉलेज में बच्चों ने संविधान दिवस मनाया। आजकल जो पहले लॉ दिवस के नाम से माना जाता था, हर कॉलेज में बच्चों का अवेयरनेस बढ़ेगा इससे। और संविधान दिवस, आजकल संविधान बहुत चर्चे में है। इलेक्शन के टाइम से लेके अभी तक आम आदमी भी संविधान की बात कर रहा है, नेता लोग भी कर रहे हैं और ये लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो इनका तो संविधान से संबंध और गहरा है। संविधान दिवस तो देश के लिए, जो हमारा संविधान है वो हमारा गीता, बाइबल, रामायण, कुरान सब देश के लिए तो संविधान ही है और बाकी जो रिलीजियस ग्रंथ हैं वो तो हमारे पर्सनल हैं और संविधान ही है जो सबका साथ सबका विकास मंत्र को फलीभूत कर सकता है। संविधान ही देश की एकता, अखंडता को बनाए रख सकता है और संविधान तो इस देश में जब तक भारत रहेगा तब तक संविधान पे तो खतरा नहीं आ सकता। संविधान पर खतरा लाने वाले मिट जाएंगे, क्योंकि एक प्रयास हुआ था संविधान से छेड़छाड़ करने का और भारत की जनता इतनी प्रौढ़ है, जो इलिटरेट है, जो ग्रेजुएट नहीं है, वो भी इतना समझता है कि संविधान से छेड़छाड़ उसको मान्य नहीं है। और सन 77 में हमने देखा जो संविधान से छेड़छाड़ हुआ था उसको फिर अंडू कर दिया गया और अब मैं समझता हूँ कि कोई फिर संविधान से छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। 5 ईयर्स हो गया, इसलिए पूरे देश में सब जगह संविधान दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन इस साल विशेष रूप से मनाया जा रहा है क्योंकि संविधान तो लागू हुए 75 साल। हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल महोदय ने जो कहा, ये संविधान से जो सरकार करेगी वो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा 74-77 में संविधान से छेड़छाड़ हुआ तो जनता ने सरकार को समाप्त कर दी। इसलिए हमारा जो संविधान है उसको कोई समाप्त करेगा तो वो समाप्त हो जाए, संविधान समाप्त नहीं होगा। तो संविधान दिवस पर क्या कहेंगे? आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है आपके कॉलेज के द्वारा और हिमालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत एक हिमालय लॉ कॉलेज हम लोग चला रहे हैं। तो संविधान दिवस के शुभ अवसर पर मैं ही कहना चाहूँगा कि हम लोग को संविधान के अनुरूप चलना चाहिए और संविधान के जो शब्द है उसको हम लोग को पढ़ना चाहिए, उसी के अनुरूप हम लोग को काम करना चाहिए, ताकि हम लोग का राज्य, हमारा देश का ज़्यादा विकास हो सके और हम लोग अपना उसी डिसिप्लिन पर काम करें। हिमालय ग्रुप इंस्टीट्यूशन के तहत हम लोग का कई तरह का कोर्स चलता है, जिसमें पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है,
लॉ है, आयुर्वेद मेडिकल है, MBBS मेडिकल कॉलेज है, सभी तरह का कोर्स हमारे यहाँ संचालित है। और इस तरह का प्रोग्राम हमेशा हम लोग करते रहते हैं और कुछ कुछ लोगों को बुलाते रहते हैं। आज हिमालय लॉ कॉलेज में संविधान दिवस समारोह 2024 का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महोदय एवं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर RK सिंह महोदय उपस्थित रहे। और इस आज के दिन बच्चों ने संविधान के विभिन्न विषयों पर अपनी अलग अलग प्रस्तुति दी और श्रीमान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल महोदय ने संविधान के विभिन्न गूढ़ रहस्यों के बारे में बताया और बच्चों को यह बताया कि आगे जा कर के आपको देश की सेवा किस तरीक़ा से करनी है। और आज से हम लोगों ने हिमालय मेडिकल यहाँ जो कैंपस है यह मल्टी इंस्टीट्यूशनल कैंपस है और संविधान हमें एकता और समता की भावना बताता है, सिखाता है। तो आज से हम लोगों ने इस कैंपस में प्रण लिया है कि संविधान की उद्देशिका या प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बच्चों के द्वारा मेमोराइज किया जाएगा और एक लहर के रूप में चलाया जाएगा। बच्चों के जीवन में, आत्मा में उसको उतारने का आज से हम लोगों ने यह प्रयास स्टार्ट किया। के डायरेक्टर मैं रामचंद्र साहु, आज माननीय महोदय के द्वारा हमारे लॉ कॉलेज में बच्चों को बहुत ही बेहतर शिक्षण कार्य करने के लिए प्रेरणादायक शब्दों से प्रेरित किया गया। उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि सर के जो बातों है उसकी हम लोग स्मरण करेंगे और आगे हमारे जो बच्चे हैं उनके गाइडलाइन में हमारा हिमालय लॉ कॉलेज अनुसरित रहेगा और उनके गाइडलाइन में हम लोग उसको प्रशिक्षण कार्य करेंगे। और हमारे इस हिमालय लॉ कॉलेज में ऑलरेडी लीगल एड सेक्शन का गठन किया गया है और लीगल एड बना हुआ है, जिसमें इस रूरल एरिया के जो ग्रामीण हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको हम लोग फ्री लीगल एड सेक्शन के द्वारा लीगल जो निःशुल्क उसको सलाह देने का हम लोग टीचर्स, हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह हैं, प्रिंसिपल हैं और हमारे बच्चों के द्वारा उसको फ्री जो है सलाह देने की कार्य चल रही है और आगे भी लॉ से रिलेटेड कार्य किया जाएगा। यह हिमालय लॉ कॉलेज हिमालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के कैंपस में खुला हुआ है। यहाँ कैंपस में कई कॉलेजेज हैं, लेकिन सभी कॉलेजेज को लॉ की जानकारी रखनी है और लॉ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे बच्चे जो लॉ के पढ़ाई कर रहे हैं उनको लॉ की जानकारी रखने की ज़रूरत है, बल्कि जितने भी इंस्टीट्यूशन में हमारे कैंपस में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उस सभी बच्चों को लॉ को जानकारी रखने की ज़रूरत है। जैसे कोई डॉक्टर हैं तो मरीज को किस तरह से, किस विधि से इलाज करना है और उनको भी लॉ की जानकारी रखना है, चाहे वह नर्सिंग के छात्र हों चाहे पैरामेडिकल हों। सारे कॉलेज जो है लॉ से बंधे हुए हैं। लॉ के बिना एक पग भी चलना मुश्किल है, इसलिए हर व्यक्ति को लॉ जानने की ज़रूरत है। और हमारे बच्चे को जो प्रशिक्षण हम लोग दे रहे हैं उसमें लोकल थाना जो है उनके यहाँ भी हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम बीच बीच में होता है और सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में आज हम लोग हमारे एडमिन अनिल सर रिक्वेस्ट किया है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रशिक्षण कार्यक्रम करने के लिए अनुमति दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ और प्रशिक्षण दे पाएँ और वो सक्सेसफुल होकर के
एक अच्छे एडवोकेट बन सके और समाज और राज्य देश के लिए काम कर सके।